बात तो बहुत अच्छी है, परंतु कभी कभी मन में चोट करती है। मैं जब छोटा था, जयपुर दरबार में ऐसे ही सवेरे जो 7 कार्यक्रम रोज के लिखे हुए उसमें प्रार्थना है, प्रार्थना करता था 6:30 पर नियम था, परंतु मुझे थोड़ा काम हो गया, लेट हो गया। मैं 6:32 पर पहुंचा तो एक मेरा साथी, अभी वो बाहर विदेश में रहता है, डेनमार्क में रहता है, बाबा नाम था, तो उसने मुझे जोर से चिल्ला गया, स्वामी। घड़ी दिखाई 6:32 हो गए। मैंने कहा ठीक है, कल से ऐसा नहीं होगा। दूसरे दिन मैं सारा काम पहले निपटा के 6:28 पे 6:28 पर पहुंच गया। प्रार्थना शुरू हुई, मन क्या है, चोट नहीं। एक मेरा छोटा साथी है, मेरा भाई है, खाली उसने मेरे एक बार स्वामी बुरा भला कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा, तो मैं 2 मिनट पहले आ गया और हर समय तब से लेकर के समय पे करने की कोशिश करता हूं। भगवान भी हमारे समय का ख्याल रखते हैं। हम अमुक समय पर भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान स्वीकार करने के लिए आ जाते हैं। ये मैंने पहले आपको बताया है सबको यहाँ पे सत्संग में कि रावण ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि प्रभु मैं आपकी पूजा करता हूँ लेकिन रहता हूँ लंका में और आप रहते कैलाश में, कितना दूर है, आने जाने में समय लगता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको अगर मेरी पूजा लेनी है तो मेरे पास आप लंका में आ जाओ। रामायण में सारी बात लिखी है, सबको मालूम है रावण ने ऐसा मांगा था। पर आपसे पूछूंगा भगवान ने उसको क्या जवाब दिया था, कोई बताएगा? भगवान शिव ने उसको क्या जवाब दिया? बोले हाँ मैं आ जाऊंगा, मेरे को पूजा लेंगे, मैं आपके पास आ जाऊंगा, जब आप पूजा करोगे मैं आपके पास आ जाऊंगा, लंका में आऊंगा। रावण को तो मांगना पड़ा था, लेकिन आप सब रावण के भी दादे और परदादे हैं। मांगना नहीं पड़ेगा, आप दरवाजा बंद करके किवाड़ लगा के चैन की साथ ताले में ताला लगा करके अंदर बैठ करके भगवान का ध्यान करो। भगवान आपका ध्यान स्वीकार करने आता है कि नहीं आता है? याद रखो, ध्यान करने में 1 मिनट भी 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तभी हमारे को फल कम मिलता है। ये समय का ध्यान सबको रखना पड़ेगा। हमारे सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जहां भी जाते थे एक ही शिक्षा देते थे, समय का अभी कदर करना, होइए न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से तो सफल कर सत्संग। आज भी ऐसी कोई दूसरी चोट हुई। कल सबको बताया गया था कि 7:07 पे 7 सेकंड पे 7 बजे का ध्यान रखा, लेकिन भगवान का ध्यान कितना रखा? 7 का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है तो प्रभु परमात्मा का ध्यान रखना है। आपने जितनी बार 7 को याद किया है उतने से आधी से एक महाकवि तुलसीदास जी महाराज हुए और उनकी कोई छोटी सी दासी होगी, उनकी धर्मपत्नी होगी, उसने उसको कहा था कि जितनी आपकी मेरे से प्रिय है इसकी आधी भी अगर भगवान राम में आपकी होगी तो आपका उद्धार हो जाए। किसने शिक्षा दी थी? तुलसीदास जी की धर्मपत्नी ने, किसको दी थी? अपने पति को। आप भी इतनी शिक्षा तुलसीदास जी के धर्मपत्नी की स्वीकार कर लो, याद कर लो, अपना लो। जितनी बार आपने याद किया है इससे कहीं अधिक बार, नहीं तो आधी बार
मान लो आपने 7 को 10 बार याद किया हो तो जीवन में रोज एक दिन में 5 बार भगवान को याद करें। ये बड़े बड़े दिन आते हैं, पता नहीं किस तरह से शिक्षा देते हैं, किस तरह से हमें समझाते हैं। हमें जीवन में परमात्मा को याद करना है। गुरु महाराज जी भजन के अंदर, राग आस्था के अंदर 43 भजन है, नंबर 43। अमरा भगवान 54 नंबर पेज पे है। प्रेमा भक्ति दे दान 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 प्रभु अर्थ है। 3 बार हमारा प्रभु को एक दान चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम और भक्ति। कैसा प्रेम हो, कैसी भक्ति हो? प्रेम परमात्मा के प्रेम में, भगवान की भक्ति में हमारे अंदर फूल जाए, बड़ा हो जाए। एक किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम जामवंत था, और किसी को अर्थात हनुमान जी को याद दिलाया कि तेरा जन्म जो हुआ है वो किस लिए हुआ है? राम काज लग तोहि अवतारा, इतना होगा। और सुनते ही हनुमान जी सुनत भयो पर्वत आकार, मन फूल गया, दिल बड़ा हो गया कि मेरा भगवान के लिए जन्म हुआ है तो मैं यही काम करूं। आपको लगेगा ये कोई खास बात नहीं है, मैं भी कहता हूं खास बात नहीं है, परंतु अचानक से ऐसी कोई बात हो गई। मैंने किसी को फोन किया तो